सभी को नमस्कार। आज बात करी जाएगी सर्प सत्र श्रृंखला के बारे में। जी हाँ, विश्व रक्षक नागराज की नई सीरीज़, विश्व रक्षक नागराज की 2021 की सीरीज़ ड्रैगन किंग जो कि 2014 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद विश्व रक्षक नागराज का फर्स्ट अपीयरेंस राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में नागराज का या फिर विश्व रक्षक नागराज का फर्स्ट अपीयरेंस, और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो नया साइज़ हमको मिला है। रेगुलर कॉमिक्स इस साइज़ में आती हैं, ये जो अमर चित्रकथा वाला जो साइज़ हमको मिला, नया साइज़, उसका फर्स्ट कॉमिक। और ये साइज़ मतलब अगर राज कॉमिक्स में बात करें तो पब्लिशर कोई भी हो, चाहे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी हो, मनोज गुप्ता जी हो या मनीष गुप्ता जी हो, जब भी इस साइज़ का जिक्र आता है सर्प सत्र का नाम जरूर आता है। तो एक तरीके से ये बहुत फेमस हो गई, ये अमर हो गई इतिहास में ये वाली कॉमिक्स सर्प सत्र। कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग जगदीश कुमार जी इन फर्स्ट पार्ट, देन जगदीश कुमार जी, विनोद कुमार जी इन नेक्स्ट पार्ट्स। तो देखते हैं कैसी सीरीज़ है ये। तो बहुत ही फास्ट पेस सीरीज़ है और 48 यानी कि 48 पेज के 2 पार्ट है, सर्प सत्र एंड सर्प द्वंद्व। और जो ये सर्प यज्ञ है ये 32 पेज का है, 32 पेजेस का है। इन दोनों की प्राइस रखी गई थी 199 यानी कि 200 रुपीज़, 199 परफेक्ट है। सर्प द्वंद्व भी 199, और सर्प यज्ञ क्योंकि 32 पेजेस हैं, 32 पेज है, तो इसकी प्राइस थोड़ी कम कर दी गई थी 180 रुपीज़। तो ये इसकी प्राइसिंग है। और इसका 4th पार्ट भी आने वाला है, सर्प युग, जिसका ऐड तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो सोशल मीडिया साइट्स पे काफ़ी फेमस हो रहा है और आई होप कि वो लास्ट पार्ट होगा। और जैसे वो लास्ट पार्ट आएगा डेफिनेटली इसका एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन जरूर आएगा, उसको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक इनमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रीन पेजेस वगैरह नहीं मिले। मनोज गुप्ता जी के जो एक यहाँ पे शब्द होते हैं वो मिले हैं, मतलब अनुपम सिन्हा जी कलम से, और ये सब कुछ देखना बाकी है। तो देखते हैं इसका किस तरीके का आता है कलेक्टर एडिशन। बात करते हैं सर्प सत्र श्रृंखला की। तो तोसी तुलसी कॉमिक्स का करेक्टर है, मतलब बहुत पुराना करेक्टर है, नागराज की तरह ही पुराना करेक्टर है। और जैसा नागराज फेमस था राज कॉमिक्स में सर्प शक्तियों का जो स्वामी है, वैसा ही तोसी फेमस था तुलसी कॉमिक्स में, काफ़ी महत्वपूर्ण करेक्टर था। और ये देखिए आप जो है अपीयरेंस में कुछ कुछ बातें नागराज से मिलेंगी, लेकिन काफ़ी कुछ अलग है, या थोड़ा एंशंट टाइप का है, थोड़ा अलग ही एक करेक्टर है, नागराज से कम्प्लीटली डिफरेंट है। नागराज एक सुपर हीरो है। तो कभी कभी हम जो पाठक हैं वो सोचते भी थे कि यार कभी ऐसा हो कि नागराज और तोसी टकराएं। ये वैसी बिल्कुल बात हो जाएगी कि जो है बैटमैन और आयरन मैन की कोई मूवी आई, मतलब डिफरेंट यूनिवर्स है कम्प्लीटली, डीसी यूनिवर्स, मार्वल यूनिवर्स, इस तरीके से। तो समय का चक्कर जो है पहिया घुमा, चक्कर चला आगे, और 2000 और सन 2004 के बाद में काफ़ी मंदी का सामना करना पड़ा कॉमिक्स इंडस्ट्री को, और तुलसी कॉमिक्स और कई सारी कॉमिक्स बंद हो गई बिल्कुल पब्लिश होना। तो 2017 या 14-15 के आसपास राज कॉमिक्स ने तोसी के राइट्स खरीद लिए, और इसकी शुरुआती कुछ कॉमिक्स जैसे कि इच्छाधारी नाग का इंतकाम, ये जो इच्छाधारी सांप था आई थिंक उसका नाम, तो वो पब्लिश करी, पर वो प्रोजेक्ट वहीं रुक गया था। शायद राज कॉमिक्स का प्लान था तोसी के कैरेक्टर को अडॉप्ट करके नई स्टोरीज लाने का, पर खुद राज कॉमिक्स भी 2018-19-20 में जूझ रहा था जो अपने अंतर्द्वंद्व की वजह से। तो अगर फाइनली 2021 में हमको राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के जो अलग अलग पब्लिकेशन देखने को मिले, जो कि बहुत बड़े स्तंभ थे राज कॉमिक्स के। मनीष गुप्ता जी भी डेफिनेटली आए, पर अभी फ़िलहाल वो रिप्रिंट्स पर ही फोकस कर रहे हैं। इसके भी 3 रिप्रिंट अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्प सत्र सीरीज़ के 3 रिप्रिंट हैं, तो फिलहाल इनकी बात नहीं करी जाएगी। बात करते हैं सर्प सत्र के बारे में। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड कि किस तरीके से ये स्टोरी सेटअप हुई। तो संजय गुप्ता जी ने अनाउंस किया था कि राज कॉमिक्स फर्स्ट क्रॉस ओवर लेकर के आएगी नागराज और तोसी का, और वो लेकर के आएगी भी नाग प्रलय के रूप में, लेकिन वो केवल ऐड हमको देखने को मिला, या मैं बोलूँगा प्रलय का देवता श्रृंखला के रूप में, जिसमें कि नाग प्रलय और शायद नाग आलोक ऐसा कुछ है नेक्स्ट पार्ट है। तो वो अनाउंस भले उन्होंने किया हो, काफ़ी क्लेम भी करे थे, लेकिन जो फर्स्ट अपीयरेंस था वो हमको सर्प सत्र में देखने को मिला। ये पहले आ गई थी प्रिंट में, और अब तक इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। नाग प्रलय जो इसके बाद आई थी 32 पेज की, उसका सिर्फ अभी तक एक ही पार्ट आया है, सेकंड पार्ट का अभी तक कुछ पता नहीं कब आएगा। तो इसके बाद शुरू किया है। स्टोरी में ऐसा है कि नागराज और तोसी को लड़वाना हो तो उसका क्या कारण ढूंढा जाए। तो अनुपम जी जो हमारे राइटर हैं उन्होंने कारण ढूंढा है अप्सरा, जो कि तोसी की वाइफ है, या उनका तोसी प्यार करता है अप्सरा को। और बहुत सारी स्टोरी आर्क में तोसी देखने को मिलता है। नाग प्रलय वाला जो मैंने बताया, इवन ये आदि पर्व जो है इसके भी नेक्स्ट पार्ट में तोसी आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टोरी आर्क होते हैं वो अप्सरा और तोसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये अच्छा डिसीजन था अप्सरा से स्टोरी को शुरू करने का। इवन नाग प्रलय का आप मेरा पुराना वीडियो चेक करना, उसका लोगो भी आपको मिलता दिखेगा सर्प सत्र से। तो इसमें स्टोरी कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल सिंपल एक वर्ड में बताना चाहूँ
तो तोसी और अब जो है पाताल का निवासी है, अप्सरा भी वहीं रहती है। नागराज पृथ्वीलोक का निवासी है, महानगर में रहता है, नागद्वीप में पहले रहता था। और अप्सरा तोसी को छोड़ करके चली गई है। जैसा कि आपको एक इमरान खान की मूवी आई थी, उसमें कंगना रनौत छोड़ के चली गई थी, आपने कैसी मूवी देखी होगी, तो उसमें लिखा था कि 3 दिन के अंदर छोड़ के चली गई है। फिर बाद में पता लगा था कि उसको कोई कैंसर ऐसा कुछ था, मतलब उससे मिलना नहीं चाहती थी, ऐसा कुछ उस मूवी का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा रखा है कि अगर कि अप्सरा ने प्रण लिया है कि तोसी को देखते हुए उसको मार डालेगी, जैसा पितामह भीष्म ने प्रण लिया था महाभारत में कि वो अर्जुन को मार डालेगा, तो उससे वो खुद एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते पितामह भीष्म महाभारत में। इसलिए वो शिखंडिनी का वो एक ऑप्शन देते हैं कि सामने रखना, तो फिर अर्जुन बच सकता है द्रौपदी को। इसी तरीके से अप्सरा जो है वो इसलिए भाग गई है क्योंकि वो तोसी को मारना नहीं चाहती। अब ये समझ नहीं आया कि जब उससे इतना प्रेम करती तो ये शपथ उसने किस प्रकार से ली। ये है गरला, जो अंगरक्षक है अप्सरा की, और अप्सरा अगर भागी है तो ये उसका पीछा करते हुए आई है। और इसको लग रहा है नागराज हेल्प कर रहा है अप्सरा की, पर इनको ये बात इतना नहीं पता। इनको लग रहा है कि नागराज किडनैप कर रहा है या कुछ इसकी गलत इंटेंशन है, तो उस हिसाब से वो इसके पीछे पड़ी हुई है। ये सीन काफ़ी कुछ दिखाता है। और तोसी का अपीयरेंस काफ़ी कम था फर्स्ट कॉमिक में। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि नागद्वीप जिसका मैंने जिक्र करा, वहाँ पर एक महाप्रलय आ गई थी। ये प्रस्तावना था 1 पेज की, जिसमें कालदूत का फर्स्ट अपीयरेंस दिखाया था। और इस सीरीज के इस फर्स्ट पार्ट में कालदूत हमको सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद में डेफिनेटली जब नागद्वीप पूरा डूब चुका तो नागद्वीप के जो नाग थे वो महानगर में शरण ले रहे हैं। महानगर ही क्यों? क्योंकि महानगर में नागराज 1995 में आ गया था अनुपम जी की स्टोरीज़ में। उससे पहले वो नागद्वीप में रहा करता था और देश विदेश में भ्रमण किया करता था। नेक्स्ट इसमें ऐसा होता है कि एक नॉर्मल मेट्रो की लाइफ दिखा रखी है। एक लड़की है, ये देखिए मॉडर्न गेटअप में उतरती है और एक जो है टैक्सी ड्राइवर से या ऑटो ड्राइवर से मिलती है, ठीक है, और इनको जाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ इसमें रहस्य में दिखती है। एकदम से जो है वो ऑटो ड्राइवर चल रहा होता है और सामने एक कोई कार होती है, गलत तरीके से पार्क करी हुई होती है। देखते देखते कार इस विचित्र प्राणी में बदल जाती है। तो ये लड़की को इतना शौक नहीं लगता। खैर ये प्रस्तावना थी इसकी, 4 पेज हो चुके हैं। सर्प सत्र, ये सारे इसके क्रेडिट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर ये जो इनका ये लड़की होती है बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होती, ये भी इसका एक एलिमेंट है। इवन ये डबल स्प्रेड कवर में पीछे दिखा रखा है कि जितना भयंकर ये नाग लग रहा है, मैंने पहले भी रिव्यू में बताया था आपको, जितना भयंकर लग रहा है उतना ज़्यादा सरप्राइज लड़की दिख नहीं रही है, वरना एकदम चीखती और डरती हुई लड़की बनानी चाहिए हिसाब से। खैर वो भी ऐसे खुलता क्यों नहीं डरती, क्योंकि ये खुद इसी तरीके की कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ठीक है। अब यहाँ दिखता है नागराज। नागराज उस लड़की को बचाने आता है और इस विचित्र प्राणी में जो सरपट जिसका नाम रखा गया और नागराज में थोड़ी सी फाइट होती है। फाइट होने के बाद में लड़की वहाँ से एस्केप हो जाती है। नागराज और ये लड़ रहे होते हैं। नागराज को बेबस कर दिया जाता है, जैसे कि ज़्यादातर कॉमिक्स में होता है। नागराज बच भी जाता है, जैसा कि ज़्यादातर कॉमिक्स में होता है, इच्छाधारी कणों वगैरह बदल करके। तो ये ऑटो ड्राइवर इस लड़की को बचाकर भागने की कोशिश करता है और इसका ऑटो वगैरह क्रैक हो जाता है, क्योंकि कोई और लड़की है, तीसरी लड़की और है टोपी वाली, इसने उसका एक्सीडेंट कर दिया होता है। उसका रीज़न भी बता रखा कि भाई देखो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखी है, ना तो कोई हेडलाइट ऑन है ना पार्किंग लाइट ऑन है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ ट्रायंगल से लगे हुए। खैर छोटी सी बात है ये ट्रैफिक से रिलेटेड। तो ये ऑटो ड्राइवर उस लड़की को किसी भी कीमत पे ले जाना चाहता है। ये दूसरी लड़की उसको ऑफर करती है कि मैं आपको ले जाऊंगी, पर ये वो बेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसको लेके जाना ही होता है। तो ये अपना असली रूप दिखाता है। ये एक ग्रीन कलर का सा ये प्राणी होता है, देखिए आप पीछे दिखा रखा है। तो सारे रहस्य खुल चुके हैं। ये फ्रंट का मैं दिखा देगा, ये कालू जी ने बाय द वे, तो उसी का मित्र है। इसका भी कॉन्टेक्स्ट आएगा बाद में। और पीछे का बैक स्प्रेड देखें तो ये वो लड़की है, ये वो सरपट करके वो है जो कार जो चेंज हो गई थी विचित्र प्राणी में, जो नागराज से लड़ा भी था। यहाँ पर वो टोपी वाली लड़की दिखाई गई है जो इस लड़की को बचाकर कहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी इनके ऑटो ड्राइवर जो कि ये होते हैं, ये बोलते हैं इस लड़की को तो मैं ही लेके जाऊँगा, मतलब कुछ किडनैपिंग जैसा लग रहा है। और अब यहाँ पर ये नागू सोडांगी और ये हैं अप्सरा, ये अप्सरा है। तो बैक सीन फ्रंट से कनेक्टेड नहीं है, ये है वो अप्सरा। खैर कैसे दिखा रखा देखेंगे बाद में। आइए चलते हैं आगे। ये अप्सरा है कि विसर्पी है, ये भी मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, दोनों गेटअप लगभग एक जैसे लगता है। तो खैर तो कहाँ पहुँच गए थे हम लोग। ये जो है भाई साहब अपने फिर उनमें लड़ाई झगड़ा होता है और ये क्योंकि नागरा से लड़ रहे होते हैं तो उस चक्कर में वो सारा कुछ मिस कर जाते हैं। घर पहुँचते हैं पता लगता है कि ये ही नागू होते हैं। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट यही है। मैं आज इसलिए इतना लेट इसका कर रहा हूँ क्योंकि दिसंबर आई एम सॉरी नॉट दिसंबर में तो सर्पद्वंद पब्लिश हुई थी। ये कब पब्लिश हुई थी देख लेते हैं। सर्पद्वंद जो है दिसंबर 2021 में पब्लिश हुई थी, ऐसा लिखा हुआ था उसमें, इसमें दिखा नहीं रखा। तो ये 2021 की है, तो अब तक तो सबने पढ़ी ली होगी। तो ये जो होता है ना नागू होता है, एक्चुअली क्या ऐसा कुछ पहले हो रखा है पूर्व में, उसका भी बैक स्टोरी आएगी कि नागराज और सोडांगी और ये इस स्थिति में नहीं है कि वो महानगर में अपना काम सुचारू रूप से कर सके। तो नागू उस जिम्मेदारी को संभालता है और नागराज बन के बचाता है। ऐसा पहले भी वो कर चुका है, आपको शायद आतंकवादी नागराज वगैरह याद हो तो ऐसा वो कर चुका है पहले।
सेम उसी रोल को प्ले कर रहा होता है। लेकिन आज ये नाराज़ है भारती और वेदाचार्य जी से, क्योंकि ये बोलता है कि मैं आपका अपना बात को फॉलो करके नागराज बन के बचा रहा हूँ पिछले 1 महीने से महानगर को, और आज नागराज मुझसे टकरा गया और मुझे पहचानता भी नहीं है, और उसमें इच्छाधारी शक्ति भी है। मतलब इच्छाधारी शक्ति एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क है नागराज का, मतलब इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि वो नागराज नहीं था। खैर जो भी है, तो फिर ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले कोई एक भीषण युद्ध हुआ था, वो बताएंगे इसमें। उस चक्कर में सोडांगी ऐसी अचेत अवस्था में पहुंच चुकी है, उसको कोई इन्फेक्शन लग चुका है, और नागराज भी बिल्कुल विषहीन हो गया है या बिल्कुल भी शक्तिहीन हो गया, वो कहीं किसी मिशन पे गया हुआ है। तो वो नागराज नहीं हो सकता जिससे भी ठग रहा था। वो कौन था आगे पता लगेगा। यहाँ पर वो बैक स्टोरी बता रखी है कि भारती और नागराज यहाँ देखिए बिल्कुल खड़े हैं, और भारती सलाह देती है नागराज को ऐसे निकल जाओ। रीज़न ये होता है कि वेदाचार्य बताते हैं भारती को कि नागराज का महानगर रुकना ठीक नहीं, उसकी कुंडली में योग ठीक नहीं है इस वक्त रखना। पर जैसा कि ड्रामा होता ही है मूवीज़ वगैरह में भी, ये भारती बोलती है कि तुम ऐसे चले जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से महानगर पे बहुत सारी मुसीबतें हैं। और ट्रू भी है। पहले नागराज नागद्वीप में रहता था, फिर महानगर में 1995 से रहना शुरू, वहाँ पे काफ़ी सारे विलेन आए, और ये उसका एक समअप दे रखा है। इसमें अनुपम सिन्हा जी के द्वारा रचित काफ़ी सारे विलेन हैं, और कुछ पहले के विलेन भी है, जैसे कि इनमें से नगीना हो गया, शाकुरा हो गया, नगीना है, और कुछ हैं विलेन जो पहले के हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द विलेंस बिल्कुल नए हैं, और अनुपम जी के क्रिएटेड, मतलब नए भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं 1985 से। शानदार पैनल बनाया अनुपम जी ने। खैर, और इसकी पेज क्वालिटी ग्लोसी है, बहुत अच्छी क्वालिटी पेज क्वालिटी है, सर्वसत्र बेस्ट क्वालिटी में है। तो ठीक है भाई, नागराज एक्सेप्ट कर लेता है। नागराज हालांकि डाउट में भी रहता है कि ये सच है कि नहीं है, पर वो सोचता है कि जो भी हुआ हो एक बार महानगर को मौका दिया जाए। तो वो सोचता है कि अब क्या करेंगे, नागद्वीप में जाऊंगा भी किस मुँह से, क्योंकि कई बार नागद्वीप में रुकने के मौके आए थे। विसर्पी ने रोकना चाहा था, नागद्वीप वासियों ने रोकना चाहा था, पर अब नागराज जी को भाई टाइम ही नहीं था। बोले महानगर को बचाऊंगा, महानगर को बचाऊंगा, महानगर को बचाऊंगा। तो बोला अब जाऊँगा कैसे। तो बोला एक काम करता हूँ, जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि विसर्पी को प्रपोज कर लूँगा, इसी बहाने चल जाता हूँ। तो वैसी प्रैक्टिस से कर रहा होता अपने मन में, ऐसा होता भी, इंसान में ख्यालों में खो जाता है। एकदम से पानी में से वो अप्सरा निकलती है, कौन, जो तोसी की जो प्रेमिका है वो, और एकदम से निकलती है। क्या सीन बनाया, ये फेसबुक पे काफ़ी शेयर भी हुआ था। और क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ बड़बड़ा रहा होता है, विसर्पी को ध्यान रखते, तो एक गलत फहमी पैदा होती है। यहाँ पे लोग उनकी फ़ोटोज़ ले लेते हैं, और जहाँ तक यहाँ क्लेम है कि 50 एक क्लोजअप ले चुका है कोई बंदा, तो ये चीज़ वायरल होने वाली है। वो किस तरीके से काम आएगी हमें नहीं पता। तो खैर वो गलत फहमी दूर भी आती है। एकदम से गरला जो अंगरक्षक है अप्सरा की, तो वो उसको लगता है कि ये क्या चक्कर चल रहा है भाई, इसने टच कैसे कर लिया, मतलब पराई स्त्री को स्पर्श किया, मतलब वो ऐसा इनका। तो खैर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है यहाँ पे, और नागराज को लगता है कि वो लोग इसको मारने आ रहे हैं। तो नागराज जो है, क्योंकि वो अचेत हो चुकी है अप्सरा, तो उनको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ये बैक स्टोरी है बाय द वे, वो जो करंट में स्टोरी आई थी उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो होता है लड़ाई झगड़ा, युद्ध होता है, और ऐसा कुछ होता है कि वो नागों का विष नागराज में चला जाता है, और एक्चुअली वो पाताल के नाग है। तो अपोजिट टाइप का विष है, जैसे हमने एक बार नागरानी वाले में, विष फुंकार वाले में देख रखा था, फुंकार करके कॉमिक्स आई, पर वो अलग आयाम की बात थी, ये सेम आयाम की बात हो रही है पृथ्वी की। तो वो है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, अल्टीमेटली वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा नागराज की, उसका विष डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसमें, और सोडांगी भी बीच में आती है। तो औरों के फट्टे में जो टांग अड़ाता है उसका यही होता है। तेरना मूवी में हमने देखा था कि कैसे सलमान खान फालतू लोग औरों के मामले में टांग अड़ाते हैं, खुद फिर क्या हालत हो जाती है उनकी। तो खैर सोडांगी की वही हालत होती है। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन चलते हैं, यानी ये सिचुएशन आ गई है करंट। वो सारा युद्ध बहुत भयंकरतम स्थिति में दिखाया है, क्योंकि नागराज को इस स्थिति में पहुँचाना हो, नागालैंड में से हो चुका है, तो युद्ध थोड़ा भयंकर होना ही चाहिए। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन है जो स्टोरी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागू और वेदाचारी और भारती के बीच में, जो हमको स्टोरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में ये देखिए एक वकील है जिसका भी काफ़ी रोल है। इसको देख कर आपको गीना की याद आ जाएगी, नगीना जो उसमें थी नागालैंड में, कुछ कुछ वैसा रिजेम्बलेंस मिलेगा स्टोरी में। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन और होगा, मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये जो ग्रीन कलर के प्राणी थे, जो ऑटो ड्राइवर जो उस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते थे, एक्चुअली किडनैप करना चाहते थे, वो मिस किलर के भेजे हुए थे। ये थोड़ा दिखा रखा, और मिस किलर जो है, मिस किलर ने उसको मार भी दिया। ठीक है, ये बैक स्टोरी है, मतलब वो मर चुके हैं ग्रीन वाले प्राणी। और ये टोपी वाली लड़की है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, पता लगेगा आपको बाद में। ठीक है, तो ये खत्म हो चुका, मोहरा था ये तो एक छोटा सा। और नाच में ऐसा होता है कि जो शानदार और खतरनाक डरावने वाले प्राणी होते हैं जल्दी खत्म हो जाते हैं, मृत्यु दंड में वैसा होता है। तो ये मिस किलर किसी एक रहस्यमय प्राणी के पास में, ये कौन हो सकता है, मुझे लग रहा है प्रोफेसर नागमणि भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, तो उसी का कोई दुश्मन दोस्त हो सकता है, G18 भी हो सकते हैं, कौन सा मुझे नहीं पता। इन्होंने रिवील करा कि इन्होंने कुछ ऐसा यंत्र बनाया था, मिस किलर वगैरह ने इच्छाधारी शक्ति को खींचते थे। ऐसा कॉन्सेप्ट हमको इच्छाधारी कॉमिक्स में देखने को मिलता था, सी थ्रू वाले कॉमिक्स में, कि वो इच्छाधारी शक्ति को खींच करके कुछ बनाता है, वो जो भी बनाता हो। तो इनका यंत्र क्या करता है, एक इच्छाधारी शक्ति का डेमो करके नागराज बना देता। तो वो जो नागराज शुरू में मिला था ना, नागू बोलता है कि मैं महानागर को बचा रहा हूँ, तो फिर ये नया नागराज कहाँ से आ गया, तो एक्चुअली ये नकली नागराज था, इच्छाधारी शक्ति से बना हुआ, वो इन लोगों की साजिश थी। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहीं पर क्लियर हो गया। तो मतलब फिलहाल नागराज कहीं सीन में नहीं है। ठीक है,
और ये लड़की इस चश्मे वाली को बचाती है। ये लड़की, इस चश्मे दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप जानते भी होंगे शायद, पता लगेगा कॉमिक्स में। तो ये जो चश्मे वाली है वो पता लगता है कि, खैर फिलहाल ये पता लगता है, ये टोपी वाली है विसर्पी। तो फिर ये चश्मे वाली कौन है ये भी पता लगेगा आगे, पता लग जाएगा। यहाँ पे प्रोफेसर नागमणि से नागराज सहायता मांगने आते हैं क्योंकि विश डिग्रेड हो रहा है। तो नागमणि डायलॉगबाजी भी करता है कि 25 साल पहले भी मैंने तुम्हें जो है जीवनदान दिया था, अभी भी मैं ही दूंगा। और ये चीज़ ना यहाँ से इंस्पायर लगती है थोड़ी थोड़ी है। तो एक जो चीज़ें इंस्पायर करती हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। तो नितिन मिश्रा जी की जो ओरिजिन स्टोरी है नरक उत्पत्ति श्रृंखला वाली, उसमें थोड़ा सा ना इसका अच्छा एंगल तलाशा गया था नागराज और नागमणि का, और वो अच्छी बात भी है, मतलब कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं था। मतलब प्रोफेसर नागमणि जो है उनके पिता वाला एंगल था। तो इसमें लिखा गया कि मैं ऐसा तुम्हारी हेल्प जब करूँगा तो तुम मुझे पापा बोलोगे। तो छोटा सा वो एक अच्छा लगा मुझे, उस चीज़ को एक्सप्लोर किया गया है। तो यहाँ तक यहाँ कन्वर्सेशन चल रहा है। तोसी, असली वाला तोसी, तो तोसी को पता लग गया कि अप्सरा जा चुकी है, और उस वो जो एक फ़ोटो खिंच गई थी उससे ये भी पता लग गया कि वो नागराज से मिलने जा चुकी है। तो अब तोसी को पृथ्वी पे जाना है, लेकिन उसके मित्र जैसे कि कालू जिन मित्र हैं वो उसको पृथ्वी पे जाने से रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि जो है जो हितैषी हैं पाताल वहाँ पर का जो लोग वहाँ का अपना यूनिवर्स है, जैसे कोई ऋषिराज गिद्ध हैं या एक नाग बाबा हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि वो पृथ्वी पे जाए। क्यों नहीं चाहते ये भी पता लगेगा आपको। तो उस या क्या पता टकराव को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे नागमणि बताया था देखो कि तोसी ऐसा कर रहा है, ये बाहर आना चाहता है, इसी की वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ है। तो तुमको तोसी से मिलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक ऐसा सेटअप हो जाता है कि नागराज और तोसी टकराने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू होगा सर्पद्वंद में। ये स्टोरी अभी तक हमारे सामने आई है। तो इसका मतलब कि चीज़ें काफ़ी गुपचुप हो रही हैं, कुछ गलत फहमियाँ भी हो रही है, लेकिन उस गलत फहमी का पता सबको कैसे लग जाता है। जैसे नागराज एक सेकंड के लिए कुछ बात बोली, तुरंत उसकी फ़ोटो खिंच गई, ठीक है। नागराज को कुछ भी नहीं पता तोसी कौन है, तो उसको बता दिया गया नागमणि के द्वारा। और तोसी को कुछ नहीं पता तो उसे लोग बताने कि भी नागराज आया था। तो ये जानबूझ करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि नागराज और तोसी आपस में भिड़े। नेक्स्ट पार्ट है सर्पद्वंद, शानदार कवर। विनोद कुमार जी का आर्ट आ चुका है, मज़ा आएगा। जगदीश कुमार जी, विनोद कुमार जी दोनों की इंकिंग मिलेगी, मज़ा आएगा। पहले कुछ पेजेस में या हाफ में बोल देता हूँ, फर्स्ट शुरुआत को जो हाफ पार्ट है उसमें जगदीश जी की इंकिंग मिलेगी। मेरे पर्सनल फेवरेट है विनोद कुमार जी, देखिए क्या शानदार इंकिंग उनकी। तो चलते हैं आगे, पूर्व सार दिया हुआ है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये जो दोनों पेज में आर्ट यूज़ की गई है वो सर्पद्वंद के पुराने ऐड हैं जो आज़ादी की ज्वाला में देखने को मिले थे। तो क्या स्टोरी आगे बढ़ती है, और यहाँ पर वो विसर्पी थी, ये टोपी वाली लड़की टोपी वाली लड़की जो इस चश्मे वाली लड़की को बचाती है। ये देखिए टोपी वाली लड़की, इस चश्मा, इसको देख करके आपको जहरीले की सांगली की याद आ जाएगी। तो टोपी वाली लड़की इसको बचाती है। टोपी वाली लड़की कौन है? विसर्पी। और राजदंड से इसको आदेश देती है कि अपने असली रूप में आ जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि इतना कुछ जो है महानगर में हो रहा है कि बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के नाग जो हैं, क्योंकि नागद्वीप तो डूब चुका है। नाग जो है विसर्पी एक तरीके से नाग रानी, एक तरीके से नागों की रानी है एक तरीके से, ये मान लो आप। तो उसके राजदंड के आदेश की अवहेलना कोई भी नाग नहीं कर सकता। वो आदेश देती है कि अपने रूप में आओ, वो नहीं आती, इसका मतलब वो नाग नहीं है। तो इस तरीके से टेस्ट भी हो जाता है कि वो कौन है। तो खैर वो अपने रूप में नहीं आती, मतलब वो नागिन नहीं है, वो कुछ और ही है। देखते कौन है यहाँ पर। ये पंचनाग हैं, हम काफ़ी फेमस हो चुके हैं आजकल पंचनाग। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज में भी स्टोरी है पंचनाग की, हमारे मनीष गुप्ता जी भी लेकर आए हैं, बहुत सस्ता सा 80 रुपये का डाइजेस्ट, दौड़ता में सेना पंचनाग। तो ये है पंचनाग, नागराज के साइड कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी भी। तो पंचनाग इसमें देखिए रूप बदल के घूम रहे हैं, यहाँ सभी रूप बदल के घूम रहे हैं। और चलते हैं आगे। ओहो, तो जो नागमणि से इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से नागराज जा रहे हैं पाताल लोक में। और इसमें ना अनुपम सिन्हा जी ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, शायद ये किसी पुराण वगैरह में कहीं लिखा होगा, क्योंकि हमने तो हिंदू माइथोलॉजी कम पढ़ रखी है। जो भी कॉन्सेप्ट में मज़ा आया इसको पढ़ने में। इसमें लिखा है कि पाताल मतलब ये नहीं कि अंडरग्राउंड है कुछ पृथ्वी के गर्भ में, इसमें लिखा उसकी भी अलग अलग वो हैं। देखिए पृथ्वी का गर्भ कई परतों से मिलकर बना है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन महातल पे क्यों रुक गए? क्योंकि वहाँ पर जो है बाम्बी में कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे, तक्षक वो रहते, तो यहाँ पर नागराज घुस जाता है, उसको नहीं पता होता कि इतना पाताल को उसने एक्सप्लोर नहीं कर रखा होता है। कुछ लोग टकराते हैं, ये भी टकराता है, ये अपनी शक्ति दिखाता है, वो भी अपनी शक्ति आते हैं। पाताल क्योंकि जो ग्रेविटी के पास रहते हैं ना, उन लोगों की जो बोन वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो बेबस कर देते हैं नागराज को। अब नागराज के दिमाग में बैक स्टोरी जाती है जो हमको दिखाएगी कि नागराज जब नागमणि से मिलने गया था तो उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। तो उसने एक्चुअली नागराज का शुरुआत में जो पहली दूसरी कॉमिक्स थी, नागराज का जो विश था उसको कंप्रेस्ड रूप में करके विनोम को रख लिया था संभाल करके प्रोफेसर नागमणि में। और धीरे धीरे हमको पता लगा 1995 में कि वो एक्चुअली नागराज इतना जहरीला इसलिए था क्योंकि देव कालजयी का उसमें विश था, बहुत ही दुर्लभ देवीय विश है। अब क्योंकि इसका विश डिग्रेड हो रहा है तो नागमणि बोलता है कि एक काम कर, मैंने इसलिए संभाल रखा था भाई
तुम्हारी याद के लिए, जब तुम ही नहीं रहोगे तुम्हारी याद है क्या करना, तो ये ले जाओ, कभी जरूरत पड़े तो यूज़ करना। यूज़ किया नहीं, हालांकि उससे पहले ही परास्त कर दिया नागराज ने इसको, प्राणी को। और वो एक्चुअली प्राणी को परास्त करने की जरूरत नहीं थी, वो तक्षक के इसके मित्र का ही प्राणी था। तक्षक ने समझाया, देखो पाताल के 7 भाग है नागराज, अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और फिर आता पाताल, और हम महातल में रहते हैं बोले। और पाताल का सम्राट है तोसी। तो उसने बताया किस तरीके से तोसी ने जो है इच्छाधारी शक्ति प्राप्त करी, ये तोसी के पुराने रेफरेंस में पता लगेगा आपको। इस तरीके से तोसी के बारे में जानकारी मिलती है नागराज को। यहाँ पर ये कुछ एक रहस्यमय प्राणी है, ये कुछ बाबा जैसा बैठा हुआ है। ये आपको ओ माई गॉड में जो बाबा थे ना, जिसको रुद्राक्ष मिला था, मतलब रिमोट हुआ, उसकी याद दिला देगा। तो प्रोफेसर नागमणि से कुछ डील कर रहे हैं, इसको कुछ चिप दे रहे हैं लोगों को कंट्रोल करने की फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें बोला कि इसके बदले में तुमको क्या चाहिए। नागमणि बोलते हैं कि दोस्ती में बदला, कैसी बातें करते हो दोस्त, बस ये देखना कि मेरी चिप बेकार न जाए। तो कुछ षड्यंत्र रच रहा है, मतलब अगर नागमणि हेल्प भी करा नागराज की, तो वो उसमें से वो निहित स्वार्थ, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है अब तक की जो स्टोरी उसमें, कि सब लोग मिलकर के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि नागराज तो उसी लड़े, उसमें इच्छाधारी नाग जबरदस्त बम्पर तरीके से लड़ेंगे, और फिर उनकी इच्छाधारी शक्ति खर्च होगी। वहाँ पे मिस किलर वगैरह ने जो प्लानिंग बना रखी थी, चश्मे वाला दिखा रखा था एक, वो इच्छाधारी शक्ति खींचे कुछ करेगा। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, अभी आगे देखते हैं लग क्या रहा है, मतलब इसे पता लग रहा है। तो तक्षक है, देखिए बहुत अच्छा लगा इनको देख करके बॉम्बे के बाद में। अब ऋषिराज गिद्ध के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऋषिराज गिद्ध भी आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो गिद्ध से दिख रहे हैं, देखो ये ऋषिराज गिद्ध हैं, ये सब करेक्टर हैं तोसी के। अनुपम जी ने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लोर किया है, बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में। मतलब उन्होंने अनुपम जी एज्यूम करके नहीं चले कि हमको तोसी के यूनिवर्स में सब कुछ पता होगा। नाग प्रलय मैंने पढ़ी थी, उसमें तोसी काफ़ी कैरेक्टर आए थे विदाउट इंट्रोडक्शन, पर वो भी एक अलग अप्रोच है। देखो अपनी अपनी अप्रोच होती है, तो अगर आपको पता करना है तो आप रेफरेंस पढ़ सकते हैं, रेफरेंस अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, तो हम कहाँ पहुँच गए थे, तक्षक से बात हो गई थी, नागराज ने जितना जानना था उतना जान लिया, अब वो तोसी को मजा चखाने जा रहे हैं। यहाँ पे कालू जी नो नाग बाबा है, नाग बाबा में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे पढ़ने में, कुछ पंगा है। और इसमें क्या थोड़ा इच्छाधारी शक्ति का कुछ ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो कोई कुछ भी बन के घूम रहा है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो G18 है, तो G18 का भी मुझे थोड़ा मामला संदेहास्पद लगा, पर वही प्रॉब्लम है कि कोई G18 का रूप लेके ना आ जाए। तो ये नाग बाबा हैं, कोई G18 है, सब मिलके ये ट्राई कर रहे हैं कि तोसी ना जाए, और फिर बाद में ये बोलते तोसी जाए। ये देखो तोसी को सबने रोक रखा होता है, और अभी यहाँ डायलॉग बाजी देखो इनकी, अब नहीं तोसी तुम जा सकते हो, तुमको जाना ही चाहिए, जाओ और अप्सरा को किसी के उधर लेके आना। यहाँ पे मुझे एक ये बात समझ में आ रही है कि सब के सब मिलके तोसी को रोक रहे थे, वो समय था नागराज पृथ्वी पर था, और जैसे नागराज नीचे आता है उसको भेज देते हैं। मुझे लगता है कि सारे मिलकर के ये इंश्योर कर रहे हैं, हो सकता है कि शुभचिंतक भी हो, कि नागराज और तोसी का टकराव ना हो। नागराज तोसी का टकराव होता भी है, पर वो स्यूडो होते हैं, मतलब फेक होते हैं, मतलब एक्चुअल नागराज और तोसी का टकराव इस सीरीज में अभी तक नहीं हुआ है। चलते हैं आगे। यहाँ पे महानगर में अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। ये है स्नेक आई के गार्ड वगैरह, तो ठीक है। ये है शायद ये अप्सरा है, अप्सरा को कोई लोग परेशान कर रहे होते हैं, उनको ये स्नेक आई के गार्ड जो कि नागराज के ही हैं वो बचाते हैं। यहाँ पे विसर्पी ने उसको जाने दिया। अब फिर बैक स्टोरी दिखाते हैं कि विसर्पी ने जब बात करी थी ना कि वो, तो एक्चुअली वो अप्सरा थी, मतलब वो लड़की अप्सरा थी, ये विसर्पी थी। तो इन दोनों की जो आपस में कन्वर्सेशन हुई, और इसको वो पता लगा कि भाई तोसी से प्यार करती है, और तोसी को बचाने के लिए ये पृथ्वी, ये पैनल इतने क्लोज है ना कि मतलब समझ नहीं आता विसर्पी कौन है, और वो मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं, पता लग जाता है कि भाई ये विसर्पी होगी, ये अप्सरा होगी। बाकी चेहरा मोहरा और सब कुछ लगभग एक जैसे लगता है इनकी, जो देखिए रिंग वगैरह है, इवन हाथ में ये सांप पहनने का तरीका भी, तो बड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं जी कौन है अप्सरा। हालांकि अप्सरा ये है, ये विसर्पी है। तो जब इसको पता लगता है ना, तो शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है विसर्पी में, कि अब तक वो नागराज को पा नहीं पाई है, वो एक वाला कॉन्सेप्ट, और एक दूसरे के लिए बलिदान देने वाला, तो वो जाने देती है अप्सरा को, वो बैक स्टोरी दिखा रखी है। और फिर ये भी दिखा रहा है कि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, छोटे रहस्य खुलते भी जाते हैं, कि चश्मे वाली लड़की वो अप्सरा ही नहीं होना जरूरी नहीं, ऐसी लड़की एक्चुअली भी थी, पर वो क्योंकि बेहोश थी, और उसको अप्सरा धीरे धीरे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, और वो रूप बदल के रह रही थी इस तरीके से। खैर, और उसको भी बाय द वे होश आया था इस सीरीज में। इधर पंचनाग अपना काम कर रहे हैं, तो खैर विसर्पी जाने देती है उसको, ये छोटी सी बात थी। और फिर बाद में स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और अनुपम सिन्हा जी की कॉमिक्स की विशेषता रही है कि एक बार दो बार एक रिवीजन तो लगता है, एक बार सीरीज कंप्लीट होगी ना, उसके बाद पढ़ने में मज़ा आता है, फिर तब जाके समझ में आती है स्टोरी। तो यहाँ पर यह है, ये शीतनाग से पंचनाग टकरा रहे हैं, क्यों ये भी पता लगेगा। शीतनाग को पंचनाग बताते हैं, भाई देख लो भाई फोटो, तुम्हारे नागराज की हरकत है, ये देख लो। तो इस हिसाब से फिर होता है। अब यहाँ पर है अप्सरा, ये इसी पंचनाग के युद्ध में कहीं पे, और इस अप्सरा को शायद बचा रहा होता है शीतनाग, और ये अप्सरा एक्चुअली तोसी है, ऐसा है वो, यानी कि तोसी पृथ्वी पे आ चुका है। फिर वही लड़ाई झगड़ा, नागराज यानी है बाय द वे। यहाँ पे नगीना और इनका कुछ एंगल चल रहा है मिस किलर का। इसमें ना मिस किलर, नगीना,
प्रोफेसर नागमणि और कुछ नए सूत्रधार मिलेंगे आपको, इवन तोसी के भी दुश्मन मिलेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है लास्ट में ये स्टोरी। नागराज तो नागराज पाताल लोक में पहुंच चुके हैं और नागराज खुद अप्सरा का वेश बना के जाता है ताकि पाताल में उसको इजीली एंट्री मिल जाए। तो लोग बोले कि तुम इतने डरपोक कायर हो, तो वो बोला कि एक्चुअली ये सुरक्षा के लिए था। और नागराज बोलता मेरी सुरक्षा नहीं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए जिनसे फालतू में लड़ाई झगड़ा होता मरते हैं, क्योंकि मारना मेरा मकसद है नहीं। तो खैर तोसी सामने आता है और नागराज को एक माया दर्पण में कैद कर देता है और तोसी से फिर लड़ाई वड़ाई भी होती है। बाद में पता लगता है कि वो तोसी कालू जिन था और नागराज जो है माया दर्पण में कैद होके रह जाता है। इधर पंचनागों की लड़ाई चल रही है। कालू जिन बता देता है भैया G18 को कि नागराज माया दर्पण में कैद हो चुका है। ऐसा माया दर्पण मतलब एग्रज नागराज अगर तांडव में भी ऐसा हुआ था ना, किसी तिलिस्म में फंस गया था नागराज। क्या तोसी यहाँ पे उत्पाद मचा रहा होता है और हमारी जो है सर्प द्वंद एंड हो जाती है। तोसी को विसर्पी राजदंड से कंट्रोल कर लेती है। अभी तक नागराज और तोसी का टकराव नहीं हुआ, विसर्पी और तोसी का हो चुका है। यहाँ पर ये उस लेडी को होश आ जाता है और शक्ल से कुछ विलेंसी लग रही है, जिसका रूप अप्सरा ने रखा था और अब वो भारती से मिल चुकी है। पहले विसर्पी और अप्सरा मिले थे और अप्सरा इस रूप में मिली थी, पर ये लेडी एक्चुअल में भारती से मिल चुकी है। उस लेडी का भी कोई सीक्रेट है, देखते कौन है ये। सर्प यज्ञ तीसरा पार्ट बहुत ही शानदार और कालदूत की एक्चुअल एंट्री इसमें होती है। कालदूत का अपीयरेंस, फर्स्ट अपीयरेंस सर्प सत्र में था, पहला जो नागदीप पे प्रलय आई थी, बस इतना सा देखते रहे थे, कालदूत कर नहीं पाए थे। सर्प यज्ञ में आते हैं कालदूत अपने असली फॉर्म में और देखना क्या इस फॉर्म में आते हैं। तोसी हैं, कालदूत हैं, ऋषिराज गिद्ध हैं, ये विसर्पी हैं, नागराज हैं, अप्सरा है, वेदाचार्य जी हैं। 180 रुपये की है, 32 पेज की। सर्प यज्ञ का ऐड का आर्ट यूज़ कर लिया है, अच्छी बात है, गुड। अब इसमें एक और आता है तोसी का पुत्र टनी। कोई रहस्य में शख्स आता है, टनी को मार डालता है या बेहोश कर देता है, किडनैप कर लेता है। इधर G18 पातालोक में आते हैं और उसी जगह पे जहाँ पे टनी जो कि तोसी का पुत्र है उसको बेहोश करके या मार करके ले जाया गया है। वो बोलता सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, तो ये बोलते सब ठीक है भाई, तुम क्यों परेशान होते हो। बोला नहीं नहीं मैं चेक करूँगा। फिर दिखता है पर ये मर गया। तो ये तो बच्चों वाली ट्रिक लगती है। साफ पता लगता है कि G18 इसका जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए मुझे पता है अनुपम जी की स्टोरी तो ये जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब अगर हमको अनुपम जी ज़बरदस्ती शक करवाते किसी पे तो वो सही नहीं निकल सकता। खैर तो ऋषिराज गिद्ध यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने स्नैक पार्क में देखा होगा या आदि पर्व का ये कवर देखिए आप, इसमें ऐसा ना कि नागराज जब शिव की उपासना कर रहा है तो सारी नाग शक्तियाँ उसके शरीर से बाहर है। ऐसा स्नैक पार्क में हुआ था एक बार और तब उसको किसी दुश्मन ने पराजित करने की कोशिश करी थी। तो इसी तरीके से क्या होता है, टनी जो होता है तोसी का पुत्र, वो यहाँ पे जो ऋषिराज गिद्ध का कोई आश्रम वगैरह होता है वहाँ पे यहाँ पे आराधना कर रहा होता है, तब वो अपनी सारी शक्तियों को बाहर छोड़ के आता है। इसलिए उसको इस तरह से प्रयास करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो खैर और क्यों अब ये और इसमें है, इसमें ना मुझे G18 पे थोड़ा सा इसमें गुस्सा आ रहा है। हर बात में होशियारी, मतलब कि ठीक है टनी का मान लो मारा है, उसने मारा, किसी ने मारा, किडनैपिंग भी हो गई है, बट बोले नागराज के दोस्तों ने कर दिया। मतलब खुद ही कुछ ही बोले जा रहे हो, तुमको क्या पता भाई नागराज दोस्तों ने करा कि नहीं करा। तो बोले नागराज आया हुआ है पाताल लोक में, उसके दोस्तों ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो खैर इसमें थोड़ा सा ये है। बाकी इसमें ना जिसने मारा था ना उसने भी लिखा था कि मेरे आंखों में आंसू हैं इसको मारते वक्त या बेहोश करते वक्त, पर क्या क्या आता है देखो कहाँ गया। युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है, मतलब ये कोई जानकारी है। G18 भी हो सकता है पर हो सकता है G18 ना हो, देखते कौन है। या नाग बाबा हो सकते हैं, पता नहीं कौन है, किस क्या रहस्य है, क्या करना चाहते हैं लोग समझ ही नहीं आता। तो ये ऋषिराज गिद्ध से भी नागराज सामना होता है। तो बोलते हैं कि नागराज एक विश्व के कोई सागर में होता है। बोले नागराज विश्व, जब वो माया दर्पण की बात आई थी ना, तो खैर दो नागराज एक्चुअली, क्योंकि पहले नागराज माया दर्पण में कैद हो गया था, वहाँ तक स्टोरी हमको पता है। तो ये माया दर्पण नहीं है तो बाहरी स्टोरी चल रही है। और हाँ इन दोनों में पेज ग्लोसी थे, इसमें मैट फिनिश के हैं, थोड़ा डिफरेंस आ गया पेज की क्वालिटी में भी, थिकनेस बराबर है। तो दो नागराज हमको देखने को मिलते हैं। एक तो जो है वो ऋषिराज गिद्ध से लड़ रहा है, ऋषिराज है तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही चलेगा। और गिद्ध और नाग का तो समझ सकते हो आप, कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है। ये कालूजिन बोलता है कि चक्कर क्या है, ये कब आ गया माया दर्पण से बाहर। और एक्चुअली नागराज माया दर्पण में होता भी, एक दूसरा नागराज दिखाते हैं और वो बाद में दिखाएंगे क्या हुआ उसका, दो नागराज कैसे हैं। यहाँ पर वो लड़की जो भारती की से मिलने आई थी वो आगे अपना कॉन्सेप्ट दिखाती है और वो लड़की अप्सरा है। अप्सरा बोलती है कि सोडांगी का जो इन्फेक्शन था वो पाताल लोक के सर्पों की वजह से होता है, वो उसको ठीक कर सकती है। तो ठीक करेगी। यहाँ पर तोसी बंदी बना हुआ है जो विसर्पी ने कंट्रोल कर लिया था और बोले कि किसी को भी सज़ा ऐसे नहीं दी जा सकती, पहले कोर्ट बैठनी चाहिए। तो एक छोटी सी कार के अंदर ये सभा बैठी हुई है, जैसे हैरी पॉटर की मूवीज़ होता था, छोटी सी बस या कुछ होती थी, उसके अंदर टेंट सा होता था, अंदर बहुत बड़ी दुनिया होती थी। तो इसमें बोला कि इसका पक्ष लेने के लिए कोई वकील नहीं है। तो बोला ऐसा होना नहीं चाहिए भाई,
एक पब्लिक वकील तो होता है, तो विसर्पी खुद उसकी वकील बन जाती है और उसके पक्ष में दलील देती है जो काफ़ी अच्छी दलील होती है। इसमें ये होता है कि भाई तोसी ने धरती में कंपन करके ये महाप्रलय लाई है जिसकी वजह से नागद्वीप डूब गया है, लोगों का ऐसा बोलना होता है। तो विसर्पी बोलती है पहले तो ये बताओ कि ये कंपन तोसी लाया कि नहीं लाया, वो डाउट में है। अगर वो लाया तो वो जानबूझ के लाया कि नहीं लाया, और अगर वो जानबूझ करके भी लाया तो क्या पता आपको कि नागद्वीप को नष्ट करने के लिए लाया गया, तो एकदम से सज़ा कैसी दी जा सकती है। तो उनकी दलीलें चल रही होती है, इतने में तोसी को होश आता है। तोसी तो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, तो जब उसको पता लगता है कि ऐसी कोर्ट से बिठा रखी है तो उसको लगता है कि ये लोगों को पता लगता है भी विसर्पी उसके पक्ष में दलील दे रही थी, तो वो बता अच्छा तो मेरे को होश आ गया, तो ये नाटकबंदी चल रही है मुझसे बचने के लिए। उसको क्योंकि हर एक को नहीं पता, नागराज को लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ जब वो पाताल में जाता है, और तोसी को भी लगता होगा हम जब किसी और की टेरिटरी में जाते हैं हमें थोड़ा ना पता होता है। तो खैर यहाँ पे ये नगीना और मिस्किल अपनी कुछ खिचड़ी पका रहे होते हैं, इच्छाधारी नागों की शक्ति को ऑब्जर्व से कुछ कर रहे होते हैं। तो खैर स्टोरी आगे चलती है। अभी तक नागराज और तोसी सच में टकराए नहीं है, तो तोसी उत्पात मचाता है, वो होता है कि मेरे को तुम रोकोगे कि मैं बताता हूँ तुम लोगों को। एकदम से महात्मा कालदूत आता है। तो ये है कालदूत का इस स्टोरी में एग्जैक्ट फर्स्ट अपीयरेंस, और उसका एक डायलॉग अच्छा है। ये बच्चों को कई बार हमारे पापा वगैरह बोलते हैं, तो रुकना मत अन्यथा मेरा क्रोध कहीं शांत ना हो जाए। हम कभी बचपन में बदमाशी करते थे ना, पापा और आ जाते थे मम्मी और मान लो मेहमान सामने है तो उनके सामने तो मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, तो वो ऐसे डायलॉग बाजी मारते थे कि बेटा तू करता रहा बदमाशी, तुझे देखता हूँ बाद में। तो वैसे ही बोले, तो उसी बोलता था रुकना मत, अगर तू रुक गया मेरा कहीं क्रोध कहीं शांत ना हो जाए। यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है, ये वेदाचार्य को ये भी होशियारी मारने में लग जाता है। ये बोले मैं भी जाऊँगा, मैं भी लड़ाई करूँगा। वेदाचार्य लड़ाई करते हुए अच्छे लगते हैं, डायलॉग बाजी करते हुए, लोगों को उपचार करते हुए, सलाह देते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये भी आ जाते हैं और ये भी तोड़ फोड़ से मचाना शुरू कर देते हैं। देखते हैं क्या करते हैं ये। तो इधर माया दर्पण में नागराज कैद है और बाद में पता लगता है वो नागराज नहीं नागू है। नागराज नहीं नागू था उस माया दर्पण में, और इसीलिए हमको दूसरा नागराज मिल गया था ऋषिराज गिद्ध से लड़ता हुआ। मुझे लगता है कि आप लोग भी कंफ्यूज हो गए मेरे नरेशन से, क्योंकि एक तो ये स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफ़ी लोग रूप बदल के रहते हैं, और दूसरा मेरा नरेशन मुझे इसकी आदत नहीं, मतलब एक तो मेरा प्रोनाउंसिएशन भी मुझे लगता है नहीं इतना परफेक्ट होगा, और बोलने की स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा ऐसे लोग बताते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो यहाँ तक ये स्टोरी पहुँची है, और सबसे अंत का मुझे डायलॉग बड़ा अच्छा लगा। आपको अगर ध्रुव हत्यारा याद हो तो एक बार ना चेस बोर्ड नाम का एक विलेन होता है, उससे चंडिका टकरा रही होती है, वो तबाही मचाता है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ध्रुव आता है, पर ध्रुव आ नहीं पाता और चंडिका जाके उससे लड़ती है। तो वो चेस बोर्ड कहता है कि असल में चंडिका मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वो एक अच्छा डायलॉग था मतलब उसके अंदर। तो इसमें ऐसा होता है, लास्ट में नागू रिवील करता है कि ले भाई तू, तो मैं नागराज को माया दर्पण में कैद करना था ना, पर मैं नागू हूँ, तुम्हारी इतनी मेहनत बर्बाद गई, मैं नागराज नहीं नागू हूँ। तो यहाँ पे देखो तुम समझे नहीं, मुझे नागराज नहीं तुम ही चाहिए थे नागू। अब देखते हैं सर्पयुग में क्या होता है। तो बहुत बड़ी साजिश है, मतलब नागू एक साल से महानगर में नागराज बन के रह रहा है, ये बात किसी को पता थी, और वो चाहता था कि नागराज ये सारा कुछ ख़त्म हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ा सा मेरा एंगल ये है, कुछ शक्तियाँ ऐसा चाहती है कि नागराज और तोसी लड़े आपस में, और कुछ शक्तियाँ ऐसा चाहती है कि ना लड़े, और जो चाहती है कि ना लड़े वो शायद पाताल में तोसी के फ्रेंड्स वगैरह हैं, नाग बाबा हैं या G18 है, जो भी हैं, कुछ चाहते हैं कि वो 100% लड़े। अब लड़ने में क्या दिक्कत होगी, तोसी और नागराज लड़ तो लेंगे, पर लोग रूप बदल के भी काफ़ी घूम रहे हैं, जैसे कि कालू जिन कभी तोसी बन जाता है, कभी नागू नागराज बन जाता है, कभी नागराज अप्सरा बन जाता है, कभी कोई कुछ बन जाता है, कभी कोई कुछ बन जाता है। तो फाइनली अगर हम सब चाहते हैं कि नागराज और तोसी लड़े, उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि पहले नागू की माथापड़ी खत्म हो। तो शायद हो सकता है इसीलिए उसको माया दर्पण में कैद कर लिया गया हो नागू को, कि अब ये नागराज बन के ना घूमे, और अगर लड़ाई हो तो असली नागराज और तोसी में ही हो। तो देखते हैं सर्प युग में अनुपम जी क्या धमाका करते हैं। ये 32 पेज की है, पर मुझे लगता है कि सर्प युग 64 पेज की भी नहीं होगी, वो जरूर 96 यानी कि 96 पेज की, या फिर 128 पेजेस की होगी। हम सभी को इंतजार है, और क्या पता 160 पेजेस की हो जाए, हमें क्या पता। बालचरित का लास्ट पार्ट भी काफ़ी बड़ा कर दिया था उन्होंने। तो खैर वेट रहेगा, अनुपम जी से रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, चाहे 96 पेज लगते तो 96 लग रहे हैं, तो 180 लग रहे तो 180 लगने दो, और 160 लग रहे जो भी पेज लग रहे हो 128 जितने लगाने लगाओ, पर इसको बहुत अच्छे से एंड करो, क्योंकि काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो थोड़ा स्लो डाउन करके समझा करके अच्छे से इसको एंड करना। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।